चाहूँगा खासतौर पे हमारे ज़ुबैर शाया साहब जो कि काटी के डेप्यूटी वेटरन चीफ भी हैं और काइट लिमिटेड के सीईओ हैं। हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट जनाब उमर रेहान साहब, हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर कमेटी है उसके हमारे चेयरमैन दानिश खान साहब, काटी के यहाँ पे बैठे हुए फॉर्मर प्रेसिडेंट फरहान रहमान साहब जी भाई, हमारे यहाँ पे बैठे हुए तमाम फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, हमारे वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मर और हमारे यहाँ पे दीगर तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान, प्रेस एंड मीडिया के साथी, अस्सलाम वालेकुम और कुरंगी एसोसिएशन में आप तमाम लोगों को खुशामदीद। जनाब मुश्ताक महर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे कुरंगी एसोसिएशन में तशरीफ़ लाए। आपके साथ काटी का एक बड़ा पुराना रिश्ता है और आपके साथ हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। आप मुख्तलिफ ओहदों पे फाइज रहे और बड़ी आपने यहाँ पे खदमात अंजाम दी सिंध के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, और कुरंगी एसोसिएशन के साथ आपका एक ख़ास रिश्ता रहा हमेशा। और अभी पिछले चंद दिनों पहले की बात है कि आप यहाँ पे हमारे पास वैसे भी एक विजिट के ऊपर तशरीफ़ लाए और उसके अंदर भी हमने यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं उनको डिस्कस किया, मुख्तलिफ इशूज़ को डिस्कस किया और आपके साथ और आपके महकमे के साथ हमारी बड़ी अच्छी इंटरेक्शन रहती है। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कहते हैं कि जो ओवरऑल बेहतरी आई है तमाम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में, उसमें आपका भी एक बहुत बड़ा किरदार है और आप लोग मिलके अपना एक बड़ा अहम रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से आज चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ हैं। अगरचे इसमें हमारे पास कुछ ना कुछ मसले मसाइल आते रहते हैं और कुछ ना कुछ इशूज़ आते रहते हैं। ज़ाहिर है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक ऐसी है कि जिसको 100% हर वक्त कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। अभी रिसेंटली स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम आगे जब इसी तरह से हमारा एक इंटरेक्शन चलता रहेगा तो ये मसले मसाइल भी हल होते रहेंगे। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से आपकी वाक़ियत है। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे इस वक्त कोई 4,500 से ज़्यादा ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो कि ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अंदर बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, इसके अंदर मीडियम साइज इंडस्ट्रीज़ भी हैं और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक माशी हब है। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मुल्क के ख़जाने के अंदर 600 मिलियन रुपीज़ एवरी डे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में और ये मुल्क की माशी बैकबोन की हैसियत रखता है। हमें बड़ी खुशी होती है जब हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ हमारी मुलाकातें होती हैं और जब हम देखते हैं कि उनके अंदर ये रियलाइजेशन है कि कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की कितनी एक इम्पोर्टेंस है। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो मुसाफिर यहाँ पे जो 78% ऑयल डिमांड है पूरे पाकिस्तान की, वो इस इंडस्ट्रियल एरिया से मीट होती है। हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान की मेजर रिफाइनरीज ऑपरेट कर रही हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान रिफाइनरी हमारे पास है, नेशनल रिफाइनरी है, टोटल पार्को की रिफाइनरी है। और यहाँ पे जो हमारी एक अभी कल भी हमारी मीटिंग थी डीजी रेंजर्स के साथ और उनके साथ उन्होंने हमें लंच पे इनवाइट किया था, वहाँ पे हमारी से मुलाकात हुई, वहाँ पे भी जिक्र हुआ और हमें बड़ी अच्छा लगता है कि जब हम देखते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में रियलाइजेशन है कि वहाँ पे ये बात हुई कि अगर आपको पूरे पाकिस्तान को पैरालाइज करना है तो आपको वक्त है कि आप सिर्फ कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को पैरालाइज करते हैं, क्योंकि ये यहाँ से आपकी जो पूरे 78% आपकी कंट्री की ऑयल डिमांड है वो इस इंडस्ट्रियल एरिया से मीट होती है। इससे लाने की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पाकिस्तान के जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, टेक्सटाइल के अंदर अभी जब लिस्ट आई कि जो टॉप 10 एक्सपोर्टर्स हैं, टॉप 10 में से आपके जो मेजर एक्सपोर्टर्स थे, जो ज़्यादा बड़ी तादाद थी, 6 एक्सपोर्टर्स आपके कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से थे। तो इस इलाके की एक अपनी एक बड़ी सिग्निफिकेंस है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है हमारे पास यहाँ पे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी, बल्कि पाकिस्तान की नहीं पूरे एशिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी गेट्स फार्मा कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ऑपरेट कर रही है। सनोफी एवेंटिस है हमारे पास, दीगर बेताशा यहाँ पे टेक्सटाइल की यूनिट्स हैं। जो लेदर का एक सबसे बड़ा सेक्टर है पूरे पाकिस्तान का, सेक्टर 7 है, वो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे इस एरिया की एक अपनी बड़ी सिग्निफिकेंस है और 15 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ये देता है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो वो तो कई मिलियंस में जाती होगी, लेकिन जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है 15 लाख लोग इस इलाके में डेली रोजगार के लिए आते हैं और यहाँ से अपना जरिए माश कमाते हैं। तो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से आप तमाम लोगों की वाक़ियत है। कुरंगी एसोसिएशन इसमें जो हमारी एक नुमाइंदा एसोसिएशन है तमाम यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की, वो एक बड़ा प्रोएक्टिव रोल को प्ले करती है और भाईजान ऐसे मुनीर साहब की क़यादत के अंदर हमने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत हमने यहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्शन रखी, बहुत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ इंटरेक्शन रखी और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे जो मुख्तलिफ इशूज़ थे उनको रिजॉल्व करने में अपना बड़ा एक अल्हम्दुलिल्लाह किरदार अदा किया। अभी रिसेंटली सर आपने देखा कि कोविड के अंदर एक कोविड की वजह से एक बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हुई दुनिया भर में। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारी हुकूमत को, जिन्होंने कोविड के हिसाब से अगर बात की जाए तो पॉलिसीज़ कंपैरेटिवली बेहतर रखी हैं और उसका एक नतीजा ये था कि जो पाकिस्तान को यहाँ पर बेनिफिट हुए, उसके अंदर भी काफ़ी इशेज़ थी, काफ़ी चैलेंजेस थे, कुछ बुरे डिसीजन भी हुए, लेकिन ओवरऑल जो हमारी पॉलिसी रही वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रही। और मुझे खुशी है इस बात की कि कुरंगी एसोसिएशन ने इसके अंदर अपना एक बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। हमने यहाँ पे भाईजान ऐसे मुनीर साहब के एक हमारे डायरेक्शन आए कि हमें वैक्सीनेशन हो रही है और वैक्सीनेशन में हमें एक लीड रोल प्ले करना है और लीड रोल प्ले करते हुए हमें अपने यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के वर्कर्स को, अपने लोगों को वैक्सीनेट करना है।
कुरंगी एसोसिएशन वॉज द फर्स्ट एसोसिएशन जिसने अपना यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर बनाया और हमारा 17 मई को वैक्सीनेशन सेंटर का यहाँ पे आगाज हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह 17 मई से लेके आज हम 7 जुलाई पे खड़े हुए हैं और हम आज 10,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। ये काटी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और हमारी ख्वाहिश है कि हम कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को एक मॉडल इंडस्ट्रियल एरिया बनाएं कोविड के हवाले से और यहाँ पे हम इसको कोविड फ्री जोन बहुत जल्द इंशाल्लाह डिक्लेयर करने में कामयाब हों। इसी तरीके से कुरंगी एसोसिएशन ने दीगर अपने काम किए। हमने यहाँ पे एक फायर स्टेशन बनाया, कल गवर्नर सिंध साहब यहाँ पे तशरीफ लाएंगे, इंशाल्लाह उसका इनॉग्रेशन होगा। तो हम यहाँ पे अपना फायर स्टेशन बनाया और ये भी हम अपनी इंडस्ट्री के लिए सर्विस देंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी हमारी एक बड़ी खिदमत है हमारी एसोसिएशन की और दानिश खान साहब जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के चेयरमैन हैं वो इसको बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम खिदमत को अदा कर रहे हैं और यहाँ पे आपकी टीम के साथ हमारा बड़ा एक रेगुलर इंटरेक्शन रहता है। सर आपसे हमारी मुलाकात हुई कुछ दिनों पहले और मुझे बड़ी खुशी हुई अंदर से मैं दिल से मुझे इस बात की खुशी हुई कि एक इदारा जो SIUT यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है तो उस इदारे के अंदर कहने को वो एक इदारा है लेकिन उसकी खिदमत बहुत है। वहाँ पे उनको कुछ लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ थे। IG साहब पर्सनली उन्होंने वहाँ पे विजिट किया और विजिट कर साथ ही साथ आप PTA और प्रिकमा के हवाले से भी आपने अपनी ज़बरदस्त खिदमत सर अंजाम दी। मैं गुजारिश करूँगा चेयरमैन लॉ एंड ऑर्डर स्टैंडिंग कमेटी मोहतरम जनाब दानिश खान साहब। Thank you. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bajan, with your permission, please. President, thank you very much. Haji Sahab, Mushtaq Mehar Sahab, sir, welcome to Kaati. और आपके साथ नाज साहब आए, इमरान साहब, हमें तो चाहिए था कि हम आपको कल से विजिट देते हैं, मतलब आपने कराची का चार्ज लिया है, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। हमारे DIG वादारा साहब ट्रैफिक से आए हुए हैं, DIG नवाज सिद्दीकी, मेरे डियर फ्रेंड, आजकल CIA मगर उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज उनका ईस्ट का, क्योंकि साकिब साहब है नहीं, इज ऑन हॉलीडेज। SSP डायनेमिक SSP शाहजहां साहब, डायनेमिक SP, वेरी ऑनेस्ट, वेरी डेडिकेटेड शाहनवाज, हमारे SSP ट्रैफिक लतीफ सिद्दीकी साहब, DSP इमरान, SHO नायब और जितने पुलिस के हैं, हमारे फॉर्मर जितने प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे डिप्टी चायर साहब, हमारे और दीगर जितने भी मेहमान हैं, हमारे जितने भी प्रेस का मीडिया के अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब, मैं आपको थोड़ा सा फिगर दूंगा कि इस साल जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है वो सब रिकॉर्ड तोड़ दिया हमने। 25.3 बिलियन जो हमने सारे रिकॉर्ड, और जो आपका टैक्स कलेक्शन था वो 4.7 ट्रिलियन। दिस इज ऑल बिकॉज द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कराची की और पाकिस्तान की बहुत अच्छी है। दैट इज द रीजन कि देखें, जब लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी सिचुएशन होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, लोगों को काम मिलेगा, तो आपकी GDP में ग्रोथ भी बढ़ेगी, आपकी इंडस्ट्री भी लगेगी और आपके क्राइम भी कम होंगे। तो दैट इज एग्जांपल कि पाकिस्तान ने डिस्पाइट ऑफ कोविड पोस्ट कोविड सिनेरियो पाकिस्तान ने 25.3 बिलियन एक्सपोर्ट किए। और अगर सर मैं सर्विसेज सेक्टर को मिला दूं, दैट इज 5.7, तो ये 31 बिलियन को टच करती है। तो अगर आप एक्चुअल देखें पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थे सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग के मिलाएं तो इट इज 31 बिलियन $US। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ। एंड द टारगेट वी अचीव 4.7 ट्रिलियन और नेक्स्ट ईयर जो है 5.8 ट्रिलियन का वो अचीव करेंगे। दिस इज बिकॉज मैं कह रहा हूँ कि बिकॉज आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, आप हैं, रेंजर्स है, आर्मी है, तो माशाल्लाह आपने हमारी बजट का बहुत अच्छा स्लोगन है, आप हमें अमन दें, हम आपको शमन देंगे। तो देखिए उसका नतीजा देखिए कि आपकी एक्सपोर्ट्स कहाँ मिलेगी और आपके टैक्स कलेक्शन कहाँ गया। Sir, Karachi being the financial hub and the industrial hub of Pakistan and the heart of Pakistan, इसकी population plus है और जिसकी contribution towards export is 52%। पाकिस्तान की जो मैं फिगर्स आपको थोड़ा सा शेयर कर दूँ कि हम बड़ा सियालकोट को, फैसलाबाद को कहते हैं टेक्सटाइल सिटी है और उसको कहते हैं स्पोर्ट्स सिटी है। पाकिस्तान के साथ कराची का जो शेयर एक्सपोर्ट का वो 52% है। 11% ऑफ सियालकोट का शेयर 11% है, 18% फैसलाबाद का है और 22% जो है वो लाहौर का है। तो आप कराची की इंपोर्टेंस देखिए और 68% जो है रेवेन्यू यहाँ से जाता है। दुनिया में सर इससे आपको पता है 7.8 बिलियन पॉपुलेशन है, आपको पता है 196 कंट्रीज हैं, लंदन जैसे और न्यूयॉर्क जैसे और पेरिस जैसे शहर में भी सब स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं। और कुछ आपको पता है यहाँ पे सारे बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स बैठे हैं, भाईजान खुद ट्रैवल करते हैं, मैं खुद ट्रैवल करता हूँ। तो कुछ ऐसी एरियाज होते हैं
इवन इन यूरोपियन स्टेट्स, कि आपका कस्टमर आपको जो खुद कहता है कि दानिश यार इस वक्त इस जगह से मत जाना। तो डिस्पाइट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, वो दुनिया जहाँ पे दुनिया के हर सिस्टम में कैमरेज लगे हुए हैं, पुलिस बड़ी वाइब्रेंट है, हर चीज उनके पास, वहाँ पर भी स्ट्रीट क्राइम जो है वो कंट्रोल नहीं है। हाँ होता है। अच्छा, डिस्पाइट सर कराची में आपके बहुत महदूद आपके वसाइल हैं, तो स्ट्रीट क्राइम जो सर ऐसी चीज है जो है, क्योंकि पोस्ट कोविड सिनेरियो के अंदर लेऑफ्स बहुत हुई हैं सर, डिस्पाइट कि काफी चीजें जो है, क्योंकि रेस्टोरेंट आपके बंद थे, आपके शादी हॉल बंद थे, आपकी बहुत सारी चीजें बंद थी, तो उसकी वजह से सब दुकानें बंद थी, तो लेऑफ्स में है, उस लेऑफ्स के नतीजे में सर उनको जॉब दी, तो स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया है। शाहजहां साहब जब से आए हैं माशाल्लाह सर, मैं उनको वेलकम भी करता हूँ। शाहजी से हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात है, 2005 से, नोइंग वेरी वेल, इज अ वेरी गुड ऑफिसर। और सबसे सर हाजी साहब, सबसे अच्छी बात आजकल ये है कि जब भी आप कॉल करते हैं ना पुलिस को, वन कॉल पे वो अटेंड करते हैं, आपको अगर नहीं करते तो मैसेज करते हैं और आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। Since I'm not talking about the SHOs only, I'm talking about the DIGs, the SSPs, मतलब एडिशनल आईजी, आप कॉल करें सर उनको, they are available. This is the very मतलब इससे change, मतलब मैं जब भी देखता हूँ, जब भी मैं कॉल करता हूँ कि SHO को कॉल करूँ या हमारे SSP को, अगर वो बिजी भी है मीटिंग में, तो मैसेज करते हैं कि सर आई विल कॉल यू बैक, और वो कॉल बैक करते हैं। दिस इज अ ग्रेट चेंज। और हम सर एक्सेस है हमारा उनके साथ ना, दिस इज अ वेरी गुड साइन कि अब आम आदमियों का जो है वो एक्सेस हो गया है, कि पुलिस के साथ पहले खौफ था कि यार पुलिस SHO जो है वो इलाके का भाषा माना जाता था, मगर अब आपकी रिसाई जो है अब SSP और DIG और एडिशनल आईजी तक हो गई है। दैट्स अ वेरी गुड साइन। स्ट्रीट क्राइम सर ये है कि शाहजहां साहब ने माशाल्लाह कुछ मेरी हफ्ते या 10 दिन में इनसे मीटिंग होती है, और इसी तरह से मैं शाहनवाज के साथ जो हमारे SP लांडी है, ही इज आल्सो वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी डेडिकेटेड ऑफिसर। एंड देन SSP लतीफ सिद्दीकी ट्रैफिक का सर, जब से आए हैं माशाल्लाह, एक बिकॉज ऑफ द हमारे राउंड अबाउट की वजह से एक शाम को चौक होता है, मगर इनकी टीम में देखता हूँ कि हमेशा खड़ी होती है, और वन कॉल, ही इज आल्सो वन कॉल अवे। इनकी टीम बहुत अच्छी है, आपकी सर आपकी पुलिस की यहाँ की टीम बहुत अच्छी है। शाहजहां साहब जब से आए उन्होंने सर एक बहुत बड़ा एक छापा मारा है, यहाँ पे रेड मारी है, यहाँ पे गुटखा उन्होंने दरिया उसको दरिया किया है, और प्लस सर उसकी मशीनें भी उन्होंने जो है उसकी पकड़ी है। और काफी इकबाल दारा साहब DIG ट्रैफिक, हमारे SSP कोलंबी शाहजहां साहब, SSP ट्रैफिक लतीफ सिद्दीकी साहब, SSP इन्वेस्टिगेशन जुबैर साहब, प्रेसिडेंट काटी, ऑल फॉरवर्ड प्रेसिडेंट्स, वैल्यूड मेंबर्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, अस्सलाम वालेकुम। मेयर साहब, आप हमारे लिए नए नहीं हैं, आपके साथ मिलके आप बहुत बार काटी आ चुके हैं डिफरेंट पोजीशन से, और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आप आज IG बनकर काटी में तशरीफ लाए हैं। बहुत खुशी की बात है। आपके जैसा अफसर के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, इट इज़ ग्रेट टू वर्क विद यू, बिकॉज आपने हमेशा मेरिट्स को आपने हमेशा से मेरिट्स को देखा है, मेरिट्स को सुना है और मेरिट्स पे फैसले किए हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे जिक्र करूंगा उन पुलिस के शुहदा का। कराची में किडनैपिंग फॉर रैंसम, हम बिजनेसमैन ने जो सफर किया है, एक्सटॉर्शन, टारगेट किलिंग्स, पूरे ट्रक्स रॉ मटेरियल के और फिनिश मटेरियल के इंडस्ट्रियल एरिया से गायब हो जाते थे। वो दौर था 2009, 10, 11, 12 जो हम लोगों ने देखा है। मैं खिराज तहसीन पेश करूंगा कराची पुलिस को और उनके उन तमाम शुहदा को जिन्होंने शहादतें पेश करके जो मुकाबले किए उन लोगों के साथ जो हमारे मुल्क का, शहर का अमन खराब कर रहे थे, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास लिखने के लिए कोई इश्यूज नहीं है स्ट्रीट क्राइम के अलावा, मोबाइल स्नैचिंग के अलावा, और हमारे जितने बड़े क्राइम के इश्यूज थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से छोड़ के जा रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, आज वो सिचुएशन नहीं है। और इसका पूरा सेहरा जो है मैं समझता हूँ कि आप लोगों की और आपके जवानों की जो शहादतें हैं उसको जाता है। सर, काटी इज ऑलवेज वेरी वोकल, और जहाँ हम शिकायतें करने में या किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करने में देर नहीं लगाते, वहाँ मैं समझता हूँ कि काटी हमेशा से उन
अच्छे कामों को और अच्छे लोगों को बबांगे दिल अप्रिशिएट भी करती है। मैं हमारे फॉर्मर एसएसपी जो अभी कुछ दिनों पहले यहाँ से गए हैं, फैसल अब्दुल्ला चाचा साहब का उनका जिक्र करूँगा। तो उनका एक शानदार दौर रहा और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पूरे इलाके को हमारे साथ मिल के चलाया। उसके बाद खुशी की बात यह है कि अगेन वी हैव गॉट अ वेरी डायनेमिक ऑफिसर एसएसपी शाहजहां साहब, जिनके साथ हमारी बहुत अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हुई है। As very rightly said by Danish, we have got a wonderful SP शाहनवाज चाचा, हमारे DSP इमरान खान। मैंने आपसे 3 दिन पहले जिक्र किया था कि हम थोड़े परेशान हैं, हमारे SHO चले गए हैं यहाँ से, मगर मुझे बहुत खुशी है और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही सीजनड SHO को आपने यहाँ लगाया, मरवत को, जो हमारे पास कोलंगी 4 नंबर में 1.5 साल रह चुके हैं, इब्राहिम हैदरी में रह चुके हैं और हम उनको साथ बहुत ही कंफर्टेबल हैं और वो बहुत ही अच्छे अफसर हैं। मैं यहाँ पे DIP इंचार्ज खालिद का जिक्र करूँगा, आई डोंट नो व्हाई है नहीं, वो रिटायर हो गए, लेकिन उनकी भी कोलंगी में बड़ी खिदमत है और उनको हमने चीफ मिनिस्टर से शील्ड भी दिलाई थी। ये वो लोग हैं जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी था। सर, स्ट्रीट क्राइम ओवरऑल पूरे शहर में सोना राइस एंड कोलंगी इंडस्ट्रियल एरिया में यस बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके लिए हमने अपनी लोकल पुलिस से मीटिंग की है। दूसरा जो क्राइम है, जहाँ तक मुझे याद है, मैं 1 साल पहले तक CPLC में था, तो जो 2 व्हीलर्स है उसमें डिस्ट्रिक्ट कोलंगी लीड करता है और कोलंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन सारे पुलिस स्टेशन में लीड करता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक फैक्ट्री में जहाँ 5-5 हज़ार और 6-6 हज़ार लोग काम करते हैं, वहाँ हजारों मोटरसाइकिलें हैं। मास ट्रांजिट कराची में नहीं है, इसलिए एवरीबडी इज कंपेयर टू बाय अ मोटर बाइक, और वो सारी बाइकें रोडों पे खड़ी रहती हैं और उसमें से अगर 500 या 800 बाइक्स खड़ी है किसी फैक्ट्री के बाहर और उसमें से एक चली जाती है, तो वो नंबर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें हमने ये ऑफर किया है शाहजहां साहब को लास्ट फर्स्ट मीटिंग में कि हम आपके साथ मिलकर तमाम इंडस्ट्रीज को पाबंद करने को तैयार हैं कि वो अपने प्रॉपर गेटेड बाउंड्री बनाए और बाइक जाने वाले वहां रुक कर, जैसे ही सुबह 7 बजे मुझे फोन आया, आई स्पोक टू फैसल चाचा और उन्होंने फौरन अपने DSP और SP और SHO को भेजा। जब तक उन्होंने पूछा कि आपको इस फैक्ट्री से कोई शिकायत है, ये डेमोन्स्ट्रेटर्स में इनका कोई इशू है, तो बोला नहीं। उस दौरान में उन्होंने वो डेमोन्स्ट्रेशन की और वो फैक्ट्री की मूवी बना ली और शाम को पूरे यूरोप में ट्विटर पे वो मूवी चली कि जी इस फैक्ट्री के बाद डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, या चाइल्ड लेबर है या औरतों से रातों को काम कराया जाता है, ऑल बुलशिट, और उस कंपनी के सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए इंटरनेशनल। देन वी इंटरवीन, अल्हम्दुलिल्लाह वी मैनेज टू गेट एवरीथिंग एड्रेस, और हमने उनके फॉरेन बायर्स को भी एश्योरेंस दिया काटी की तरफ से कि इट वाज नॉट एक्जैक्टली द डेमोन्स्ट्रेशन फॉर दैट फैक्ट्री। फिर ये पूरा डिटेल्स हमने उस ऑर्गेनाइजेशन की आपके सीनियर्स को प्रोवाइड की है। 1 हफ्ते बाद उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन साइट में भी किया और ये रिपीट किया। हमारा मकसद ये है कि डेमोन्स्ट्रेशन करना या एहतजाज करना एक डेमोक्रेटिक राइट है, बट इट शुड बी पीसफुल, इट शुड नॉट डिस्टर्ब द ऑपरेशंस एंड द पीस एंड हार्मनी ऑफ द इंडस्ट्री। इसके अलावा सॉरी सर, थोड़ा सा ज्यादा अब मैं आ जाऊंगा ट्रैफिक पे। ट्रैफिक कोलंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत अच्छा है और हमें बहुत सुकून है। अब वो दिन आने वाला है जब बेसुकूनी हो जाएगी, बारिश आएगी, मलिर रिवर में पानी आएगा, हमारा कॉजवे बंद होगा, EBM कॉजवे बंद होगा, एंड वी विल बी लेफ्ट विथ ओनली जाम सादिक अली ब्रिज। उसके बाद जो सिचुएशन होती है, मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा, हमारे DSP चांडियो जो रिटायर हो गए, वो उन दिनों में 4-4 घंटे 6-6 घंटे ब्रिज पे खड़े रहकर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। अब ये लतीफ सिद्दीकी साहब और डारा साहब आप लोगों के लिए एक चैलेंज है जो आने वाला है, और देयर इज नो वे कि एक ही ब्रिज चलेगा। उसमें हमने भी अरेंजमेंट्स किए हैं सारे। हमने यहाँ पे अपने वो 2 व्हीकल्स जो है वो काटी ने 2 अरेंज किए हैं, एक इम्तियाज पे खड़ी होगी, एक काटी पे खड़ी होगी, ताकि कोई गाड़ियाँ खराब होती हैं तो हम उसको फैसिलिटेट कर सकें। सर, कराची में सबसे बड़ा मसला है रॉन्ग वे का। लोग बेधड़क रॉन्ग वे आते हैं और ट्रैफिक को जैम करते हैं। एक मरतबा आपने कानून बनाया था कि रॉन्ग वे आने वालों के खिलाफ FIR काट के उनको बंद कर दिया जाएगा। मेरे बहुत जानने वाले बंद हुए थे।
सर रॉन्ग वे इज अ न्यूसेंस, रॉन्ग वे की वजह से ट्रैफिक कंजेशन होते हैं। वही कानून दोबारा शुरू करें कि रॉन्ग वे पे बंद करते हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, सबक दे लोगों को ताकि कम से कम हमारी कौम जो है वो सुधरे। एक पार्किंग माफिया है अपने इकबाल डारा साहब, जो कराची की ट्रैफिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम करता है। एक गाड़ी की जगह है और वो माफिया दूसरी और तीसरी पैसे लेके जब लगाती है तो रोड्स सिंक्रोनाइज होकर जगह खत्म हो जाती है। डारा साहब, वी नीड टू गो फॉर रोड जियोमेट्री इन फ्यू एरिया, स्पेशली जो है अपने बलोच कॉलोनी के ब्रिज के नीचे जहां हमारा ईबीएम कॉजवे निकलता है, वहां एक क्रिस क्रॉस बनता है। बेटा, हमने केडीए के इंजीनियरिंग ब्यूरो, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो हमारे साथ ऑन बोर्ड है। उस पे हम चाहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर हम काम करें। हमारे 6 राउंड अबाउट्स हैं जो एक जमाने में बने थे, उन राउंड अबाउट्स को अब सिंक्रोनाइज होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए, क्योंकि उन राउंड अबाउट्स की वजह से भी काफी ट्रैफिक कंजेशन होता है। आखिरी जो है, एक ढाबा होटल्स हैं और जो जुकी होटल्स हैं, वो क्रिमिनल्स के डेन साबित हुए हैं हमारे इलाके में, और वहाँ पे क्रिमिनल्स बैठ के देखते हैं कि कौन मूवमेंट फैक्ट्रियों के बाहर हो रही है और जा रही है, उसके बाद काफी क्राइम होते हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे, काटी का प्लेटफॉर्म एंटी इंक्रोचमेंट के लिए केडीए के साथ, डीसी के साथ हम अपना रोल प्ले करने को तैयार हैं, लेकिन वो ढाबे खत्म होने चाहिए, इंक्रोचमेंट खत्म होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है अपने क्राइम आगे बढ़ता है। तो इन अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और सॉरी ने ज़्यादा वक्त दिया, लेकिन ये डिटेल्स बताना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, स्विच ऑफ करें। बहुत बहुत शुक्रिया मोअज़्ज़ज़ खातिन हज़रात, ज़ुबैर शाह साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। यही वजह है कि आप सब उनको बड़े गौर से सुन रहे थे। यकीनन लीडर ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, आपके हमारे हम सब की अजीज शख्सियत, काटी हो या बिजनेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप हो, पूरे पाकिस्तान भर के हवाले से बिजनेस कम्युनिटी का बड़ा एहतराम करती है। हेड ऑफ स्टेट हो, जिनमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हो, गवर्नर साहिबान हो, चीफ मिनिस्टर साहिबान हो, सभी बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल उनके हल के लिए आपकी न सिर्फ सरबराही बल्कि आपकी मामलत हासिल करते हैं। और बिजनेस कम्युनिटी को फख्र है कि एक ऐसा बिजनेस मैन जो कि बीइंग CEO ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान भी इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन करता रहा। बीइंग 17 ईसाल 17 इम्तियाज और प्रेसिडेंशियल अवार्ड हासिल करने वाले मोहतरम जनाब SM मुनीर साहब, मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल जनाब मेमन साहब, मेयर साहब, हमारे आईजी सिंह, मुझे खुशी के नुमान सिद्दीकी साहब आए, मेरे छोटे भाइयों की तरह, इकबाल दादा साहब DIG चेयरमैन एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल, पुलिस ऑफिशियल्स, खातिन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा प्रेसिडेंट जो है सलीमुज़्ज़मान वेरी एक्टिव टुडे। जिस तरह हमारा काम करता था हमारा उमर रेहान, वैसे उसी लाइन पे चल पड़ा है। मुझे फिक्र लगी है, मुझे इसको भी खाना खिलाना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू। आज भी पुलिस साहब, आप एक ऑनेस्ट और डेडिकेटेड IG हैं। ये मैंने कई आयत से सुन चुका हूँ। माशाल्लाह आप आगे भी आ चुके हैं। आपके आने से हमें खुशी है कि सारा आपका पूरा अमला जो है सब सही काम कर रहे हैं। They are all dedicated people. We need them. मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे कल हमारा खाना किया था DG रितेश ने। उस खाने में कई लोगों ने आपका जिक्र किया, आपकी ऑनेस्टी की और आपकी अच्छाई की बयान की है, और उन्होंने एग्री भी किया DG रितेश साहब ने। पुलिस लेवल में हमारे, मैंने ये भी कहना चाहता हूँ, कल हमने ये भी बात की, पुलिस लेवल में शहादतें हुई हैं और हम उनके साथ हैं। मैंने इस जगह कई दफ़ा तमाम IGs को कहा है कि एक पुलिस फंड बनाए, इसका हमने आगे मंजर आलम मैंने पैसे भी दिए कई साल पहले। पैसे कहाँ चले गए नहीं पता, 1.5-2 लाख रुपया था। आप अपने जो भी IG आता है वादा करता है फिर करता नहीं है। आप एक कमेटी बनाएं, इसको हेड हमारे लोग करेंगे, हम उसमें फंड देंगे ताकि शहीद लोगों को, आप तो आजकल कहाँ पे पैसे देते हैं, हम भी पैसे देंगे ताकि उनकी मदद हो जाए। पाकिस्तान की इकॉनमी माशाल्लाह टेक ओवर स्टेज पे, मैं 1 महीना पहले मैंने ऐलान किया था कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत अच्छी होने वाली है। माशाल्लाह इतना अच्छा बजट आया है, बिजनेस फ्रेंडली बजट है। इस बजट में कोई शिकायत नहीं है, सिवाय लोगों को शिकायत जो टैक्स नहीं भरना चाहते। मैं सारे पाकिस्तान को अपील करूँगा, खुदा की बात से टैक्स भरेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मेरा मुल्क कहाँ से सड़कें बनेगी, कहाँ से अरबों रुपये गवर्नमेंट ने आपके फॉरवर्ड पे खर्च कर दिए। लेकिन नीचे आज हमें 10,000 आदमियों में इंजेक्शन लगा चुके,
सारे फ्री हैं, डॉक्टर नीचे बैठे हुए सब फ्री काम कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ इमरान खान को। इमरान खान मेरे भाई हैं, साथी हैं। 26 साल से मैं चौक थाने में डायरेक्टर हूँ। जब मैं तबीयत खराब थी चाइना में फ़ोन किया, मुझे कैनेडा में कई दफ़ा मैंने फ़ोन किया, मेरी बातचीत होती रहती है। नेक्स्ट वीक मुझे बुलाया, मैं जा रहा हूँ देखिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो इकॉनमी तरक्की कर रही है, आप देखिए आने वाले दिनों में पाकिस्तान टेक ओवर कर जाएगा। अल्लाह की मेहरबानी से सारे जितने भी हमारे सामने रिजल्ट आ रहे हैं, सारे इंडिकेटर्स आर पॉजिटिव। इंशाअल्लाह गुड टाइम इज कमिंग फॉर ऑल ऑफ यू। पाकिस्तान इकॉनमी तरक्की करेगी, आप भी तरक्की करेंगे, तमाम प्रेस और मीडिया वाले हम भी तरक्की करेंगे, हमारे बच्चे भी तरक्की करेंगे। मैं एक दो बातें करके खत्म करूँगा। आर्मी के मुतालिक बड़े लोग अखबार में भी आता है, बयान भी देते हैं नेगेटिव। खुदा के वास्ते कहता हूँ, हमारी आर्मी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। 3 साल हो गए वज़ीरिस्तान में, कितने हमारे 100-150 बंदे मारे जाए। हम पिछले हफ्ते भी हमारे जवान शहीद हुए। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से हमारी कई मीटिंग हुई। वो हमारे सिपाही भी हैं, हमारे जनरल भी हैं, एक नई आर्मी है। हम सब प्राउड हो गए। मैं उनकी टीम को, आर्मी को सलाम करता हूँ। आर्मी की वजह से हम आराम से बैठे। देखिए अफगानिस्तान में क्या है, पे कोविड चल रहा था, कोविड की वैक्सीन चल रही थी, तो यहाँ पे हमारे लोगों में बड़ी बड़ी उसमें वो हैं, लोगों को रिजर्वेशन से अजीब तरह की बातें हैं। तो आप सोशल लीडर हैं, आप लोगों को समझाएं कि जी कोविड वैक्सीन ज़रूर कराएं। आपका जितने यूनिट्स हैं उनके मज़दूरों को भी आप लोग मोटिवेट करें, और उनको हेल्थ डिपार्टमेंट वाले राज़ी हैं, हम उनको ले आएंगे। जहाँ पे भी 4-5 या 3,000 मज़दूर हैं, वहाँ पे उनके हम फैक्ट्री में 1-2 दिन ले आएंगे ताकि कोविड की वैक्सीन आप उनकी करा दें। और दूसरा जो कोविड के प्रोसीजर्स हैं जितने भी हैं, मास्क पहनना या डिस्टेंस रखना, क्योंकि वैक्सीन के बाद भी एहतियात लाजिम है, तो उसमें अगर आप करेंगे तो ये कितने लाख मजदूर हैं यहाँ काटी में? 1.5 मिलियन, 15 लाख। तो अगर आपके लोग मास्क पहनेंगे, उसमें 10 लाख लोग भी मास्क पहनेंगे, तो काफ़ी कराची में कमी आ जाएगी। कम से कम इस कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में तो कमी आ जाएगी कोविड में। आखिर में तमाम जो मोअज़्ज़ज़ ऑफिस बेरर्स हैं, साबका मौजूदा काटी के मेरे पुलिस अफसरान, सहाफ़ी भाई, मीडिया के जो भाई आए हुए हैं, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। और बाकी अब बातचीत करेंगे क्योंकि इत्तेफाक से मुझे जल्दी जाना था। और आखिर में दोबारा माज़रत चाहता हूँ कि कोविड की वजह से आने में ताख़ीर हुई, लेकिन वो लाजिम था कि सबकी वैक्सीन हो जाए और डिस्टेंसिंग हो जाए। अब जल्दी आती है। अब इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे लीडर ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी मोहतरम जनाब एहसन मुनीर साहब की बड़ी ज़बरदस्त एक सवाल हयात है।